इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पीएचडी डिग्री बस एक शुरुआत है और असली सफलता के लिए आपको विज्ञान की दुनिया में जीवित रहने के राज सीखने पड़ेंगे? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक रोचक सवाल। अगर आप अपनी पीएचडी के बाद करियर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या मानते हैं, तो वो क्या है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी राय पढ़कर बहुत उत्साहित होऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी प्रोफेशन और पर्सनल ग्रोथ को नई दिशा दे सकती है। आज की इस स्पेशल लॉन्ग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहद उपयोगी और आंखें खोलने वाली किताब, पीएचडी इज नॉट इनफ, अ गाइड टू सर्वाइवल इन साइंस, जो पीटर जे फाइबेलमैन ने लिखी है। ये किताब उन युवा साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के लिए है जो पीएचडी करने के बाद असली दुनिया में कदम रखते हैं। तो आराम से बैठिए, चाय या कॉफी का कप लीजिए और चलिए इस ज्ञान भरे सफर पर निकलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेखक पीटर जे फाइबेलमैन के बारे में। पीटर एक प्रसिद्ध फिजिसिस्ट है जो अमेरिका की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज में सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पीएचडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी और उसके बाद उन्होंने विज्ञान की दुनिया में कई उतार चढ़ाव देखे। ये किताब उन्होंने अपनी अनुभवों और गलतियों से सीख कर लिखी है ताकि युवा साइंटिस्ट्स वही गलतियां न दोहराएं। किताब पहली बार 1993 में प्रकाशित हुई थी और 2011 में अपडेटेड वर्जन आया जो आज भी रेलेवेंट है। अब पीएचडी इज नॉट इनफ का मतलब है कि पीएचडी डिग्री अकेली काफी नहीं है। ये बस एक टिकट है साइंस की दुनिया में एंट्री का। लेकिन यहाँ सरवाइव करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नेटवर्किंग और बहुत कुछ सीखना पड़ता है। किताब में पीटर बताते हैं कि कैसे युवा रिसर्चर्स अक्सर गलतियां करते हैं, जैसे गलत एडवाइजर चुनना या पब्लिशिंग को इग्नोर करना, और कैसे इनसे बचा जा सकता है। ये किताब एक गाइड की तरह है जो एकेडेमिया, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट लैब्स में करियर बनाने के टिप्स देती है। अगर आप साइंस में हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो ये किताब आपकी आंखें खोल देगी और आपको स्मार्ट चॉइसेस बनाने में मदद करेगी। किताब की खास बात यह है कि ये थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एडवाइस पर फोकस करती है, जैसे इंटरव्यू की तैयारी, ग्रांट्स कैसे पाएं और टेन्योर कैसे सिक्योर करें। चैप्टर 1, सही तैयारी और प्लानिंग से शुरुआत करें। स्टार्ट विद प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। दोस्तों, किताब का पहला महत्वपूर्ण सबक है अपनी पीएचडी के दौरान ही सही प्लानिंग करें। पीटर कहते हैं कि पीएचडी बस एक शुरुआत है। आपको सही थीसिस एडवाइजर चुनना, रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना और इंडिपेंडेंट रिसर्च के अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। इसके अलावा ब्रॉड स्किल्स डेवलप करें, जैसे टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन और टीम वर्क। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ डिग्री मिल जाए तो सब सेट है, लेकिन असल में आपको अपनी एजुकेशन का चार्ज खुद लेना पड़ता है। किताब में बताया गया है कि गलत एडवाइजर चुनने से आपका करियर डिरेल हो सकता है। इसलिए सीनियर वर्सेस जूनियर एडवाइजर के प्रोस और कॉन्स देखें। साथ ही पोस्ट डॉक अगर करियर गोल से मैच करता है तो ही करें और वहां पर सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके अपना नाम बनाएं। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली टच करेगी। कल्पना कीजिए एक युवा लड़की अन्या की, जो एक छोटे शहर से आकर आईआईटी से पीएचडी कर रही थी। उसके पापा एक टीचर थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ाया। अनन्या ने जल्दबाजी में एक फेमस लेकिन बिजी एडवाइजर चुना जो उसे टाइम नहीं देता था। नतीजा, उसकी रिसर्च स्लो हो गई और वो डिप्रेशन में चली गई। फिर एक सीनियर ने उसे ये किताब रेकमेंड की। अनन्या ने फैसला किया कि वो अपनी एजुकेशन का कंट्रोल खुद लेगी। उसने एडवाइजर से बात की, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट शुरू किया और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे उसने स्किल्स बिल्ड की, जैसे डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद उसे एक अच्छी पोस्ट डॉक पोजीशन मिली, जहां उसने अपना पहला बड़ा पेपर पब्लिश किया। आज अनन्या एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस देती है। अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि सही प्लानिंग और तैयारी से आप अपनी पीएचडी को एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं और कोई भी बैकग्राउंड आपको रोक नहीं सकता। क्या आप भी अपनी पीएचडी में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं? चैप्टर 2, अपनी रिसर्च को प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट योर रिसर्च इफेक्टिवली। दूसरा सबक है अपनी रिसर्च को अच्छे से कम्युनिकेट करें। पी बताते हैं कि साइंस में सक्सेस सिर्फ अच्छी रिसर्च से नहीं बल्कि उसे दुनिया तक पहुंचाने से आती है। इसमें टॉक्स देना, पेपर्स लिखना और नेटवर्किंग शामिल है। किताब में एडवाइस है कि छोटे छोटे पेपर्स फ्रीक्वेंटली पब्लिश करें बजाय बड़े पेपर के लिए वेट करने के। अच्छा राइटिंग बढ़ाएगा आपके रीडर्स
और पब्लिश और पेरिश को नेगेटिव मत मानो। ये आपकी रिसर्च को डिसेमिनेट करने का तरीका है। साथ ही प्रेजेंटेशन स्किल्स होन करें, क्योंकि अच्छी टॉक से जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। किताब में यह भी बताया गया है कि युवा रिसर्चर्स को ग्रांट्स के लिए अच्छी कम्युनिकेशन जरूरी है। चलिए एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। राहुल एक ब्रिलियंट केमिस्ट था, लेकिन वो शर्मीला था और अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने से डरता था। उसके कारण उसके पेपर्स रिजेक्ट होते रहते थे और वो जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाता। उसके परिवार को लगता था कि वो फेलियर है और राहुल डिप्रेस हो गया। फिर एक कॉन्फ्रेंस में उसने पीटर की किताब के बारे में सुना। राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेगा। उसने प्रैक्टिस की, छोटे टॉक्स दिए और पेपर्स को सिंपल लैंग्वेज में लिखना सीखा। एक दिन उसकी टॉक इतनी इंप्रेसिव थी कि एक बड़ी लैब से ऑफर आया। आज राहुल इंडस्ट्री में सीनियर रिसर्चर है और वो कहता है, मैंने सीखा कि रिसर्च करना काफी नहीं, उसे दुनिया को बताना भी जरूरी है। राहुल की कहानी हमें बताती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी साइंटिफिक जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है और शर्म को हराकर आप आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3, करियर ट्रांजिशंस को स्मार्टली नेविगेट करें। नेविगेट करियर ट्रांजिशंस स्मार्टली। तीसरा सबक है, करियर के ट्रांजिशंस को स्मार्टली हैंडल करें। किताब बताती है कि पीएचडी के बाद पोस्टडॉक, जॉब सर्च, इंटरव्यू और टेन्योर प्रोसेस को समझें। अकादमिक जॉब मार्केट हार्ड है, इसलिए नेटवर्किंग करें, मेंटरशिप लें और फंडिंग सिक्योर करें। इंडस्ट्री में ट्रांजिशन के लिए अपनी स्किल्स को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से कनेक्ट दिखाएं। किताब में एडवाइस है कि इंटरव्यू की तैयारी पहले से करें, रिसर्च डायरेक्शन सोचें और नेगोशिएट ऑफर्स। साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें और बदलते साइंस लैंडस्केप में एडाप्टेबल रहें, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब एक टचिंग स्टोरी सुनिए। सोनिया एक बायोलॉजिस्ट थी जिसने पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक किया, लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। उसके पति की जॉब ट्रांसफर हुई और सोनिया को लगा कि उसका करियर खत्म हो गया। वो घर बैठी रोती रहती थी। फिर उसने ये किताब पढ़ी और समझा कि ट्रांजिशंस में स्ट्रेटेजी जरूरी है। सोनिया ने नेटवर्किंग शुरू की, लिंक्डइन पर कनेक्ट किया और इंडस्ट्री जॉब्स के लिए अप्लाई किया। उसने इंटरव्यू में अपनी स्किल्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ा। कुछ महीनों में उसे एक फार्मा कंपनी में पोजीशन मिली, जहां वो अब लीड रिसर्चर है। सोनिया की कहानी हमें सिखाती है कि करियर के उतार चढ़ाव में स्मार्ट चॉइसेस से आप वापस ट्रैक पर आ सकते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, इस किताब का दिल से दिल तक का संदेश यही है कि पीएचडी करना तो बस पहला कदम है। सच्ची सक्सेस के लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कम्युनिकेशन की जादूगरी और हर सिचुएशन में ढल जाने की एडाप्टेबिलिटी चाहिए। आइए इस मैसेज को जिंदगी से जोड़ती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के अनगिनत ट्विस्ट से भरी है। विक्रम की कहानी। विक्रम एक छोटे से शहर का फिजिक्स पीएचडी, जिसके पास न तो कोई बड़बोला नेटवर्क था, न ही कोई चाचा ताऊ जो उसे साइंस की दुनिया में शॉर्टकट दिलवा दे। वो एक छोटी सी लैब में पोस्ट डॉक कर रहा था, जहां हर दिन माइक्रोस्कोप के नीचे कणों को देखते देखते उसकी आंखें थक जाती। लेकिन उसका दिल सपने देखना नहीं छोड़ता था। उसका सपना था एक दिन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना। पर हकीकत, ग्रांट्स के लिए चिट्ठियां लिख लिख कर थक गया, लेकिन हर बार जवाब आता रिजेक्टेड। विक्रम रात को अपनी छोटी सी हॉस्टल की खिड़की से तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी पीएचडी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगी? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त नेहा, जो हमेशा किताबों की दुनिया में खोई रहती थी, ने उसे एक किताब दी और बोली, विक्रम ये पढ़, ये तेरे करियर का रॉकेट लॉन्चर है। किताब थी साइंस में सक्सेस की कला, और इसके 8 स्टेप्स ने विक्रम के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ा दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे गांव में मंगल ग्रह की सैर करने का सपना देखना। उसने बड़ा गोल सेट किया, एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में टेन्योर प्रोफेसर बनना। लेकिन यह सपना आसान कहां था? यह तो ब्लैक होल में कूदने जैसा था। विक्रम ने पहला स्टेप लिया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पहले वो लैब में चुपचाप काम करता था, लेकिन अब उसने अपने प्रोफेसर से बात की और नए प्रोजेक्ट्स मांगे। उसने रात रात जागकर पेपर्स लिखने शुरू किए और अपनी रिसर्च को कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का प्लान बनाया। उसका लैब पार्टनर राजू, जो हमेशा चाय के ब्रेक में मजाक करता था, ने हंसते हुए कहा, अरे विक्रम, तू तो अब साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन ज्यादा लग रहा है। विक्रम ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं तो साइंस का सुपरस्टार बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसने नेटवर्किंग शुरू की, कॉन्फ्रेंस में अनजान प्रोफेसर से मिला, लिंक्डइन पर मैसेज भेजे और यहां तक कि अपनी यूनिवर्सिटी के कैंटीन वाले अंकल से भी साइंस की बातें करने लगा। कैंटीन वाले अंकल ने एक दिन मजाक में कहा,
विक्रम बेटा, तू तो अपने कणों को ऑनलाइन बेच दे। और यहीं से विक्रम को आइडिया आया, क्यों न अपनी रिसर्च को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। उसने अपनी रिसर्च को अप्लाइड फिजिक्स की तरफ मोड़ा और इंडस्ट्री के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर काम शुरू किया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। विक्रम ने अपनी रिसर्च को एक बड़े जर्नल में सबमिट किया, लेकिन पेपर रिजेक्ट हो गया। उसने एक ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इंटरव्यू में उसे बाहर कर दिया गया। और तो और उसकी लैब का मेन इक्विपमेंट, जिस पर वो महीनों से काम कर रहा था, अचानक खराब हो गया। विक्रम की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को अपनी हॉस्टल की छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं साइंस के लिए नहीं बना। लेकिन फिर उसने किताब का एक स्टेप याद किया, फेलियर से फीडबैक लो और स्किल्स इंप्रूव करो। विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने रिजेक्टेड पेपर का फीडबैक पढ़ा, अपनी रिसर्च को रिवाइज किया और एक छोटे जर्नल में पब्लिश करवाया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज से डेटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखी। उसने अपने लैब के एक जूनियर को, जो हमेशा गैजेट्स के साथ छेड़छाड़ करता रहता था, अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। उस जूनियर ने इक्विपमेंट को ठीक करने का एक जुगाड़ निकाला और विक्रम की रिसर्च फिर से पटरी पर आ गई। उसने सोशल मीडिया पर अपनी रिसर्च की मजेदार कहानियां शेयर की, जैसे कि मेरे कण इतने शरारती हैं कि ब्लैक होल में भी डांस करते हैं। लोग उसकी पोस्ट को पढ़कर हंसने लगे और धीरे धीरे उसकी रिसर्च की चर्चा होने लगी। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही विक्रम की रिसर्च ने रफ्तार पकड़ी, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ी इंडस्ट्री कंपनी ने उसकी रिसर्च को नोटिस किया और उससे कांटेक्ट किया। लेकिन वो चाहते थे कि विक्रम अकादमिया छोड़कर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। विक्रम के लिए यह बड़ा डिसीजन था। क्या वो अपने प्रोफेसर बनने के सपने को छोड़ दे? उसने किताब का एक और स्टेप याद किया, एडाप्टेबिलिटी। उसने फैसला किया कि वो इंडस्ट्री और अकादमिया के बीच ब्रिज बनाएगा। उसने कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन शुरू किया, जिसमें उसकी रिसर्च को प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज किया गया। उसने हर प्रोजेक्ट के साथ एक छोटा सा नोट शेयर किया, जिसमें लिखा होता, ये रिसर्च मेरे गांव के तारों से प्रेरित है, इसे पढ़िए और साइंस को सेलिब्रेट कीजिए। उसने अपने जूनियर्स को मेंटर करना शुरू किया और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया, साइंस सेस बने, जिसमें उसने अपनी और अपने स्टूडेंट्स की कहानियां शेयर की। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि विक्रम का नाम साइंस की दुनिया में गूंजने लगा। आज विक्रम एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में टेन्योर्ड प्रोफेसर है और वो युवा साइंटिस्ट को मेंटर करता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे आलू दिए तो मैंने न सिर्फ आलू का पराठा बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी थाली सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप किताब के लेसन्स को दिल से फॉलो करें तो साइंस की दुनिया में न सिर्फ सर्वाइव बल्कि थ्राइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने सपनों का रॉकेट लॉन्च करो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको अ पीएचडी इज नॉट इनफ की ये डिटेल समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किताब से कौन सा लेसन अपनाएंगे या आपकी पीएचडी जर्नी की कोई स्टोरी शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी चैनल के मेंबर नहीं हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, पीएचडी एक स्टेप है, लेकिन सक्सेस आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।